जय बाबे की भक्तों, आप देख सकते हो कितना भारी घोड़ा है। 25 से 30 किलो वजन का घोड़ा है और ये भाई साहब अपने कंधे पर उठा करके 7 दिन की यात्रा करेंगे, जिसमें इस घोड़े को ज़मीन पे नहीं रखेंगे और इस घोड़े को जैसे किसी स्टूल पे रख दिया, टेबल पे रख दिया और यात्रा करेंगे। इतनी भारी भारी ध्वजा लेकर के यात्रा करते हैं लोग। 7 दिन की यात्रा रहती है, जिसमें खाना पीना सब रास्ते में होता है। घने जंगलों में से होकर के निकलती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबे की भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। अब मैं घर से रवाना हो रहा हूँ। मैंने मेरी पल्सर गाड़ी का मीटर 0 कर लिया। मैं पल्सर इसलिए लेके जाता हूँ कि कच्चे में जब मिट्टी होती है ना, चलने में आसानी रहती है और कैसी भी रोड हो चलने में आसानी रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 0 कर लिया है मीटर। अब वापस आऊँगा जब बताऊँगा कि कितनी किलोमीटर चली। वैसे बता दूँ आपको, टोटल मेरे घर से 220 किलोमीटर है बाबा रामदेव जी का धाम मंदिर। पर अब मैं टोटल आने जाने का बताऊँगा, ज़्यादा ही चलेगी। थोड़ा कच्चे बच्चे में यूँ करके ज़्यादा चल जाती है। चलते हो गई थी जब हमने इस टेंट में भोजन किया। इस टेंट का भोजन बहुत शानदार था। हम आपको सारे भोजन बताएंगे। रास्ते में लाखों रुपए की सेवा होती है और तरह तरह का भोजन मिलता है आपको। गोलगप्पे से लेकर के शाही पनीर, मिक्स वेज, आइसक्रीम, हर चीज़ मिलती है भंडारे में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो करते हैं स्टार्ट। सात दिन की यात्रा में मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यात्रा में किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, किन चीज़ों को लेकर के जाना पड़ता है और यात्रा कहां से कहां तक की होती है, संपूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो बनाएंगे। अभी मैं हूँ जीवनगर टेंट में, जिसमें मोबाइल की अच्छी चार्जिंग की अच्छी व्यवस्था थी, खाने की लंगर पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पे सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बहुत अच्छा टेंट लगाया गया था, बहुत बड़े लेवल पे लगा हुआ था, जिसमें बहुत अच्छी व्यवस्था उसके साथ में हमें सुविधा मिली। भंडारे में हमने खाया दाल मखनी, चावल और छोले आलू की सब्जी और तवा रोटी। पूड़ी की भी यहाँ पे व्यवस्था थी और तवे रोटी की व्यवस्था थी। बहुत बढ़िया प्रसाद था इनका। टेंट में रात को रुकने की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि घने जंगलों में होकर के निकलना पड़ता है। बाबा रामदेव जी की यात्रा करनी पड़ती है। 7 दिन की यात्रा होती है, तो लोग इसी तरीके से रोडों पे सोते हैं, जिसमें टेंट में सोते हैं। कई लोग सड़कों पे सोते हैं और टेंटों में बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, पंखे की, हर चीज़ की। बरसात का भी जाब्ता किया जाता है। अगर रात को बरसात आ जाती है तो इनको व्यवस्था ही दी जाती है। लास्ट में मेडिकल सुविधा भी होती है इस तरीके से। अगर किसी के पैरों में मोच आ जाए, छाले हो जाए या पैर दर्द हो रहे हो, तो इस तरीके से आप निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं और मेडिकल की सेवा ले सकते हैं। ये एकदम निःशुल्क होती है। देख सकते हो घने जंगलों में से होकर के गाड़ी निकल रही है हमारी। किस तरीके से इन्होंने भंडारे दे रखे, घने जंगलों में, जंगल में मंगल कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पे पानी की, चाय की, नाश्ते की, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। आप यहाँ पे 7 दिन में खूब इंजॉय करके यात्रा कर सकते हैं। वो लोग भंडारा करते हैं, सब व्यवस्था अपने शहरों से लेकर के आते हैं घने जंगलों के अंदर। और 7 दिन के अंदर लाइट, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था इनको करनी पड़ती है, मैनेजमेंट। और 7 दिन तक इनको लोगों को भंडारा करना पड़ता है। लाखों लोग यात्रा करते हैं। ये यात्रा बहुत बड़े लेवल पे होती है और घने जंगलों में ही आपको नहाना पड़ता है। इस तरीके से बरसात के पानी से, या कुंडी होती है, खेड़ियाँ होती है, उसमें नहाना पड़ता है। और ये भाई स्पीकर लगा के आया गाने का। आप देखो इस तरीके से बाइक पे लोग स्पीकर भी लगाए जाते हैं। आप जो मेला देख रहे हैं, ये राजस्थान के सबसे बड़ा मेला है, जिसमें लाखों लोग पैदल यात्रा करते हैं। टेंट में डांस करने के लिए डीजे का प्रोग्राम रखा गया था और यहाँ पर मेडिकल की सेवा थी, लंगर पानी की सेवा थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे और विश्राम करने की व्यवस्था थी और कूलर वूलर सब लगाए हुए थे। शुल्क मेडिकल सेवा थी। भंडारे में गोलगप्पे का भंडारा था, आलू टिक्की का भंडारा था और चिल्के का भंडारा था, और जिसमें चाय की व्यवस्था थी और लंगर पानी की व्यवस्था थी। आप रामदेवरा की यात्रा करेंगे
उस बीच में दिल्ली का भंडारा आएगा, अब जरूर करिएगा। सबसे वीआईपी भंडारा इसी को बोलते हैं, जहाँ पे हर तरह का भंडारा मिलता है। चाउमीन, बर्गर, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, पाव भाजी, मिठाई और 5-6 प्रकार की सब्जी। बहुत बढ़िया भंडारा होता है इनका, आप जरूर कीजिएगा एक बार लाइफ के अंदर। और जिसने भंडारा इनका सेवा ली है भंडारे में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस भंडारे में 100 नॉनवे की मिठाई थी, और एक आलू का कोफ्ता था, और एक मिक्स वेज थी, और एक ये प्याज के कुछ चटनी वटनी थी, और फ्राइड राइस थे, और पूड़ी थी, और एक बटर नान थी, और एक तंदूरी रोटी थी, और एक प्लेन रोटी थी, और खिचड़ी थी, और कड़ी थी। ये भंडारे में निःशुल्क भोजन था। और सामने, इसी के सामने पाव भाजी और भी थी। पूरा दिन चल करके थक गए हैं, अब ये सोएंगे, फिर सुबह 4 बजे फिर यात्रा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है, तो दोपहर में ये क्या विश्राम करते हैं। अभी ये रेस्ट कर रहे हैं, अब यहाँ से सुबह निकलेंगे मॉर्निंग में। बार भादों में बरसात आती है, इस बार कुछ ज़्यादा आई है। आप देख सकते हो क्या हालत है इस बार बरसात में। बाइक के चक्के तक नहीं दिख रहे थे, इतना पानी था। और ये लोगों ने इस पानी में भी यात्रा की है 7 दिन की। बड़ा सल्यूट करता हूँ इन लोगों को। खाने की व्यवस्था करना, पानी, लाइट, पानी की सबकी व्यवस्था करना बहुत मुसीबत चीज़ है, बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। तो भी देखो लोग भगवान के मंदिरों के लिए इतनी ऐसी जगहों पे, सुनसान जगहों पे व्यवस्थाएं करते हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ। अब देख सकते हो आसपास में किसी भी प्रकार की कोई साधन नहीं है, खुद के जनरेटर लेके आते हैं, खुद का। में बाबे का मंदिर आता है, गुड़साल मंदिर, जिसकी हम आरती के टाइम में पहुँचे थे और हमने दर्शन किए थे। और यहाँ पे लाइट चली गई थी क्योंकि बाहर बरसात हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था। को लाखों लोग इसी तरीके से अंधेरे में निकलते हैं, जिसमें इनके पास में टॉर्च होती है, रेनकोट होता है, कहीं बरसात ना आ जाए, और इनके पास में अपने छोटे मोटे साधन होते हैं, और इस तरीके से यात्रा करते हैं। पहले तो साइकिलों पे भी बहुत लोग यात्रा करते थे, अब धीरे धीरे समय चेंज हुआ और लोग क्या है, यात्रा के लिए बाइक ले जाने लग गए। और पहले ज़माने के 50 साल पहले लोग खाना भी, रास्ते में टेंट नहीं होते थे, भंडारे नहीं होते थे, तब घर से खाना बना के लेके जाते थे। जय हो डाली बाई की। डाली बाई के पहुंचते हैं, तब यहाँ पे सरदारों का भंडारा लगता है, उसके सामने, डाली बाई के मंदिर के सामने। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना होता है, भंडारा होता है, और ये 28 साल से लगा रहे हैं, और बहुत अच्छी रुकने की व्यवस्था होती है। आप यहाँ पे एक बार लाइफ के अंदर भंडारा ज़रूर करें। जब हम पहुँचे थे यहाँ पे आंधी तूफान आने लग गया था, बारिश आने लग गई थी, और हम लाइन में लगे थे भंडारे के लिए, और अंदर व्यवस्था बहुत बढ़िया थी भंडारे की, जिसमें भंडारे में हमारे को आप देख सकते हो एक साथ 500-700 आदमी बैठता है भंडारे के अंदर। इतनी अच्छी और इतनी बड़े लेवल पे इनकी व्यवस्था है। अंधेरा यात्रा के दौरान लोग इस तरीके से मेनिया रखते हैं, जब रास्ते में बरसात आ जाती है, तूफान आ जाता है, क्योंकि जंगलों में से होकर के निकलना पड़ता है, और 7-8 दिन की यात्रा होती है। और कई लोग तो महीनों भर निकलते हैं, कई कलकत्ता से संग आते हैं राजस्थान के अंदर, जिनको कई महीने लग जाते हैं आने में।
और ये हमारे को रास्ते में सेवा मिली थी कोल्ड ड्रिंक्स की, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में बाबा रामदेव जी की यात्रा के दौरान आपको A to Z खाने के आइटम की भंडारे मिल जाएंगे आपको। वीआईपी भंडारा, ये छाछ का भंडारा है, इसमें लस्सी का भंडारा भी मिलता है, छाछ का भी है, कोल्ड ड्रिंक का, आइसक्रीम का, हर चीज़ के भंडारे लगाए जाते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा भंडारा लगाता है। से पैदल 10 किलोमीटर नहीं चला जाता है, ये कई 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते हैं और उसमें ध्वजा और रखते हैं, भगवान की झंडा और रखते हैं। आप देख सकते हो कितना वजनी होता है, कम से कम 30-35 किलो का झंडा इस तरीके से बांध करके ये चलते हैं। में फिर भारी बारिश आ गई थी, उस वजह से हम इस मंदिर में रुके थे। इस मंदिर में हमने टेंट के अंदर आसरा लिया था, छुपे थे। बरसात बहुत भयंकर थी, रास्ते में यहाँ पे भी भंडारा था, चाय का, खाने का, पकौड़ी का, आलू कोफ्ते का, पर विश्राम करने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पर पाव भाजी मिली थी भंडारे में। जय बाबे रे। बना रखा ना। जय बाबे रे, जय बाबे रे। क्या लागे ना दवाई, बहू में बढ़ गई अपनी बनाई।